भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव दुबई में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के समापन के बाद इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा कर बताया कि ब्रिक्स प्लस में कई देश के महापौर पहुंचे थे और इस दौरान तमाम देशों की भाषण के साथ हिंदी भाषा को भी शामिल करने का प्रपोज प्रस्तुत करके आए हैं। तो वहीं इंदौर शहर हमेशा से कुछ अनोखा ही करता है और स्वच्छता के साथ पूरी दुनिया में एक बेहतर अमिट छाप छोड़ता है और इसी के तहत शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ब्रिक्स प्लस सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुबई में पहुंचे थे। यहां पर विभिन्न देशों के महापौर हिस्सा लेने के लिए आए थे। इंदौर के महापौर ब्रिक्स सम्मेलन में चेयरमैन के रूप में मनोनीत किए गए थे। कार्यक्रम समापन होने के बाद दुबई से इंदौर पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा मीडिया से चर्चा कर बताया कि हम स्वच्छता में यूं ही नंबर 1 नहीं है। दीपावली पर रात में ही आतिशबाजी के बाद सफाई मित्रों द्वारा शहर को दोबारा से चंद घंटों में पूरी तरह से क्लीन कर दिया और इसी कारण से हम स्वच्छता में नंबर 1 है। तो वहीं दूसरी ओर दुबई में ब्रिक्स सम्मेलन में विभिन्न देशों के महापुरुषों के साथ सौहार्द और एकता के साथ शामिल होकर विभिन्न देशों के महापुरुषों से प्रदेश, देश और शहर की तरक्की को लेकर चर्चा हुई है और आने वाले समय में खेलों के माध्यम से भी हम किस तरह से एक दूसरे की तरक्की को आपस में बताकर तरक्की का रास्ता बना सकते हैं। और भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलने वाला देश है और सभी को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और इसी और हम काम करने के लिए अग्रसर हैं। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम महापौर तो यह पता है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। स्वच्छता को लेकर भी तमाम विषयों पर चर्चा हुई। किस तरह के अनुभव वहाँ पर रहे हैं और क्या वहाँ पर कुछ नया रहा? सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं और उससे भी ज़्यादा हमारे सफाई मित्रों को शुभकामनाएं जिन्होंने रात भर दिवाली के पटाखे फूटने के बाद पूरा शहर आज सुबह साफ़ और स्वच्छ कर दिया है। साथ ही इसी मेहनत के कारण इंदौर को ब्रिक्स प्लस में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और वो भी भारत के प्रतिनिधि के रूप में। कल की बैठक में ब्रिक्स प्लस के जितने शहर हैं उन्होंने इसी तरह से आपसी सद्भाव से, अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के शहरों को समझकर आगे बढ़ने के कई सारे प्रस्ताव पारित किए हैं। और जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत की साख दुनिया में बढ़ाई है, उसी कारण से इंदौर को भी ये प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन कल वहाँ विशेष रूप से जो बातें हमने रखी हैं उसमें 3 बातें थी। एक कि ये ब्रिक्स प्लस सिटीज़ के चार्टर में जो आधिकारिक भाषाएं होती हैं उसमें हिंदी नहीं थी, तो मैंने एक विषय रखा है कि हिंदी को भी इसकी आधिकारिक भाषा के रूप में लाया जाए, क्योंकि रशियन लैंग्वेज उसमें थी, चाइनीज़ थी, इंग्लिश तो थी ही, लेकिन हिंदी में चर्चा नहीं हो रही थी, हिंदी का ट्रांसलेशन भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने ये कहा कि चूँकि भारत ब्रिक्स का एक प्रमुख देश है और ब्रिक्स प्लस में यदि भारत का प्रतिनिधित्व हो रहा है तो हिंदी में भी बातचीत हो, हिंदी में भी बात रखने का अवसर मिले। दूसरा, इंटीग्रल ह्यूमनिज़म जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है कि अंतिम आदमी का विकास ही लोकतंत्र का और विकास की असली अवधारणा हो, तो ये सारे शहर भी जब मिलें और बात करें तो इस इंटीग्रल ह्यूमनिज़म और वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर आगे बढ़ें। ये 2-3 बातें हमने रखी हैं। दूसरा, एक दूसरे से ये जो बड़े शहर हैं ये स्मार्ट सिटीज़ के मामले में, डिजिटल के मामले में, खेलों के मामले में एक्सचेंज करेंगे, मिलेंगे, सिस्टर सिटी कंसर्न करेंगे, ये भी एक बड़ी बात वहाँ पर तय हुई। सफाई को लेकर के क्या तारीफ देखी गई इंदौर की? क्या सफाई को लेकर के माहौल समझ नहीं, मुझे खुशी इस बात की थी कि दुनिया के बड़े शहरों के मेयर्स को, डिप्टी मेयर्स को, गवर्नर्स को ये पता था कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद वहाँ इस तरह के प्रयासों से और पब्लिक पार्टिसिपेशन से ये काम होता है, जिसको सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया है।